तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। यार, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आईएएस ऑफिसर कैसे बने। आईएएस ऑफिसर कैसे बने, सिंपल सा है। कैसे बनना है आईएएस ऑफिसर। ठीक है, ये सपना सबका होता है, सबका सपना होता है कि भाई आईएएस ऑफिसर। आज आपका ये भाई बताने वाला है कि आईएएस ऑफिसर कैसे बना जाए, और सिंपल टेक्निक है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, ज़्यादा कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग बनते भी हैं। और यूट्यूब पे आप लोग कई वीडियोज़ देखे भी होंगे। तो आपको बेसिक से हम बताएँगे, जैसे कि हम बताते हैं कि हर एक एग्ज़ाम में हम बेसिक से बताते हैं, क्योंकि बेसिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक अगर मजबूत होगा तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। तो हम लोग चलते हैं कि आईएएस ऑफिसर कैसे बने। ठीक है, तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई, पहले ठीक है, पहले मेरी बात सुनो तुम लोग। एक एग्ज़ाम है, ठीक है, उस एग्ज़ाम का नाम है यूपीएससी। यूपीएससी ये क्या करती है पता है। ये ये पूरे एक एग्ज़ाम नहीं निकालती है, ये निकालती है आईएएस का भी। आईएएस जैसे हम लोग बनते हैं, डीएम वगैरह बनते हैं। आईपीएस जो डीएसपी आईजी ये सब बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, पुलिस की तरफ से वो वाले पोस्ट होते हैं। ठीक है, आईएफएस हो गए हैं, आईआरएस हो गए हैं। ठीक है, जो जितनी भी यूपीएससी जो होती है हमारी, जो यूपीएससी है भाई, ये जो है, ये जितनी भी निकालती है सब कौन सी, टॉप रैंक वाले को निकालती है। ठीक है, टॉप रैंक मतलब समझ रहे हो आप लोग। टॉप रैंक मतलब कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। ठीक है, जो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे बड़े अधिकारी जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, जो सरकार से मिल करके काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो, मतलब कि न्याय का मतलब कहते नहीं कि आप भाई ये अधिकारी हैं, इनके अंडर में सबके, मतलब आपके अंडर में कई लोग काम करेंगे, ये सब वही लोग हैं। ठीक है, जितने भी लोग हैं ये वही लोग हैं, परंतु सिर्फ इतने ही लोग अधिकारी नहीं है। लेकिन सब जो हमारे जो भारत में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम पेपर दिए जाते हैं, ठीक है, जितने पेपर हमारे भारत है, ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है। पहली बात तो आप लोग ये समझ लो। ठीक है, जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है ये ऑल इंडिया होता है। ठीक है, ऑल इंडिया मतलब कहीं से भी पेपर आप भर सकते हो। ऑल इंडिया का मतलब कि हमारे भारत के ही लोग ही भर सकते हैं, बाहर के लोग नहीं भर सकते हैं। ठीक है, बाहर के लोग अगर भरेंगे तो उनके लिए हमारे भारत का वो रहना ज़रूरी है, जो कि हम अभी बता रहे हैं आगे आने वाली वीडियो में, अभी इसको समझ लीजिए। तो ये सारी टॉप हैं जिन पे ज़्यादा भरी जाती हैं। ठीक है, ये सब ज़्यादा भरे जाने वाले फॉर्म हैं, इनमें ज़्यादा मेहनत पड़ती है जल्दी, मतलब कि इसमें चांसेस जो चांस होते हैं ना निकलने के, बहुत कम होते हैं। बहुत कम का मतलब क्या कह सकते हैं हम, एक अंदाज़ा होना चाहिए। तो 0.01%, ठीक, हमारा मानना है भाई, इतना होता है। क्योंकि हर साल 35 लाख बच्चे जब पेपर देते हैं, कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। ठीक है, तुम भी मान के चलो 35 लाख बच्चे, तो उसमें सिलेक्शन कितने बच्चों का होता है सिर्फ। अब जैसे कि देखो, 700-800 बच्चे, जिसमें सबको आईएएस थोड़ी ना मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ सबको ये थोड़ी ना मिल जाएगा, ना ही सबको ये मिल जाएगा, ना ही ये मिलेगा, ना ही ये मिलेगा। देखो 70-80 लोग आईएएस बनते हैं, जनरल कैटेगरी वालों। ठीक है, फिर ओबीसी वाले भी चले जाते हैं उसमें, फिर जितने हो गए सबको मिला करके आईएएस के जब ज़्यादा निकलता है नहीं, तो आईएएस का उतना हो गया। फिर जो बचे आईपीएस में चले गए। टॉप रैंक यही होती है, जो आईएएस में अच्छे खासे अच्छा निकालते हैं पेपर, वो टॉप रैंक पे चले जाते हैं, मतलब कि आईएएस में चले जाते हैं। जो थोड़ा सा कम होते हैं वो आईपीएस में चले जाते हैं, जो थोड़ा सा उससे हो तो आईएफएस में चले जाते हैं, फिर आईआरएस। ठीक, तो ये मतलब ऐसी एक पोस्ट है जो आपके समझाने की, हम एक बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, बेसिक से। ठीक है, एकदम शुद्ध हिंदी से बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई लोग की वीडियोस इसी चीज़ पे, इसी मैटर पे अपलोड है यूट्यूब पे। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि हम उनके जैसा वीडियो सेम टू सेम नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम उनसे भी थोड़ा सा बेसिक बताएंगे। बेसिक का मतलब कि आप लोग को समझ में आ सके। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मेरे भाइयों, प्यारे भाइयों बहनों, हमने जैसा भी यूपीएससी के बारे में जिक्र किया। ठीक है, कि वो कितनी जॉब्स, भाई वो 1 से लेकर 24 जॉब निकालते हैं। 24, ठीक है, 24 के पास अंडर में होता है। सबसे पहले होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेट सर्विस, इंडियन फोर्स सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, ऐसे करते करते कई सर्विसेज हैं जो 24 सर्विस निकालते हैं। और इसमें से कई सर्विस ऐसे हैं जो ए हैं। एक ग्रुप ए की पोस्ट है, मतलब अधिकारी रैंक की पोस्ट है। फिर कुछ ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है, मतलब कि आप लोग को अगर अच्छे चीज़, मतलब अच्छे रैंक में या फिर अधिकारी रैंक में काम करना है, और सोचना चाहते हो कि भाई हम थोड़ा सा अपने, मतलब कि अपना वो करके रखें कि हाँ मेरे थोड़ा अंडर में कोई लोग काम करें। ठीक है, सिर्फ पेन और पेपर का काम है, और तो ये सब काम करना चाहते हैं, तो ये भैया ये यूपीएससी कैंडिडेट करवाती है, मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम जो करवाती है, ये सारे वो हैं जो 24 हैं। ठीक है, 24 हैं, मैं सबके बारे में नहीं बताऊँ, आप स्क्रीन शॉट लेना, देख लेना कौन कौन से एग्ज़ाम वो करवा रही है। इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन, मतलब आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, समझिए पहले पूरी बात को।
भैया ये हो गया कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये है यूपीएससी एग्ज़ाम, ठीक है, जो सभी लोग जानते हैं, इसके लिए सभी लोग पेपर देते हैं, लेकिन निकलते कुछ खास ही लोग हैं। ये है यूपीएससी का एग्ज़ाम। इसमें क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ग्रेजुएशन पास, ठीक। आप 10th में क्या लिए हो, 12th में क्या लिए हो, आई डोंट केयर, यूपीएससी कहता है आई डोंट केयर, ओके, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल सकते हो कि नहीं, इतना यूपीएससी कहती है कि आ जाओ मेरा एग्ज़ाम निकाल दो, बस हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ में आपको समझनी है कि ग्रेजुएशन, मैं आपको जैसे सजेस्ट तो वो नहीं करूँगा कि मतलब कि भाई मैं आपको कह रहा हूँ तो आप कर लो वो चीज़, लेकिन इसमें क्या होता है कि भाई देखो, इसमें अधिकतर लोग बीए लेके पढ़ाई करते हैं, समझो। इसमें एमबीबीएस भी लोग करते हैं, जो एमबीबीएस होते हैं, ठीक है, एमबीबीएस का मतलब समझ रहे हैं, जो डॉक्टर लोग होते हैं, जो जाते हैं पढ़ाई करते हैं, वो तक इनमें सिलेक्शन नहीं होता, आईआईटी करके लोग जाते हैं, ठीक है। आईआईटी सबसे बड़ा कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें सब इंक्लूड होता है। तो जितने लोग होते हैं उसमें, तब भी उसमें नहीं हो पाता है भाई, इतना टफ एग्ज़ाम लेता है यूपीएससी, क्यों लेता है, क्योंकि भाई टफ है, अपने आप में टफ है। तो भाई इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, देखो क्वालिफिकेशन तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन पास मांग रहा है, ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, एलिजिबल हो जाओगे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, सिर्फ ग्रेजुएशन कर लो। इसमें सबसे बेस्ट अगर ग्रेजुएशन में माना जाता है तो उसको हम आगे बताएंगे, इसमें भी नहीं बताएंगे, तो उसको हम आगे बताते हैं। तो देखो यार, मैंने जैसे कहा कि मैं आगे बताऊंगा, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आप लोगों को। देखो आप इसमें चाहे तो यार बीए कर लो, मैं नहीं कहूँगा कि आप जो बेस्ट हो उसी मतलब कि जितना आप लिख दें उतना ही कर लो, ये नहीं कि आप कोई भी फील्ड से कुछ भी कर रहे हो यार, बस ग्रेजुएशन, एक मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक, बढ़िया से कॉलेज से आपका मान्यता प्राप्त है इसमें ग्रेजुएशन। और हाँ, एक चीज़ और बता दें, इसमें मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका मार्क्स 33% मतलब 33% मतलब फेल, मतलब कि लो से भी लो हो, कहने का मतलब आप समझ रहे होगे कि, तो उसमें आपका नहीं होगा एडमिशन, ठीक है। ऐसा फॉर्म भरने के लिए भाई मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको, पास होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। ये नहीं कि अब आपको होना चाहिए भाई 60 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, आप उसके भी कम हो जाओ यार, 33%, ठीक है यार, मतलब इतना भी कम मत हो, थोड़ा ठीक ठाक हो। तो ले तो ऐसे भी लेंगे वो लोग, ऐसा नहीं है, फॉर्म आप तब भी डाल सकते हो, तो आप भर सकते हो फॉर्म भरने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर लो। तो जैसे कि हम लोग को बताने वाले थे कि जैसे बीए कर लो, ठीक है, बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, बीबीए कर लो, ठीक है, बीसीए कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से कुछ भी कर ले मेरे भाई, कुछ भी कर लो, ओ सॉरी, तो कुछ भी कर लो, ठीक है। आपको बस किसी भी विश्वविद्यालय से, कहीं से भी बढ़िया विद्यालय से जो मान्यता प्राप्त हो, आप वहाँ से ग्रेजुएशन कर लो, बस हो गया, ठीक, बस हो गया, इतना ही आपको एलिजिबल होना है। इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या बात होती है, हम आगे बताते हैं आपको उसके बारे में। देखो सिंपल वाली बात है भाई, कि एक ख़ास बात है इसमें, कि कैंडिडेट इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। आईएएस और आईपीएस बनने के लिए सिटीज़न ऑफ इंडिया कंपलसरी है, लेकिन जितनी भी अंदर सर्विस हैं एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत आते हैं, जैसे आईएफएस, आईआरएस आदि के लिए माइग्रेट होना चाहिए, मतलब उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। जैसे ये बाहर वालों के लिए है, जैसे कोई हमारे इंडिया से नहीं है तो उन्हें ऐसे करना हो, तो जैसे कि हम बता देते, जैसे कहाँ नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के माइग्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके लिए भाई ये समझ लो, जो भारत के, उनको टेंशन की बात नहीं, जो बाहर से हैं उनके थोड़ा सा लिए दिक्कत पड़ जाएगी, दिक्कत क्या पड़ जाएगी, मतलब इसको होना चाहिए उनके पास, तभी हो पाएगा, उन तभी फॉर्म भर पाएंगे। तो आइए पहले हम लोग एज लिमिट की बात कर ले भाई, कि इसमें एज लिमिट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि एज लिमिट भी ज़रूरी है। देखो यार, पहली बात तो एज लिमिट की बात की जाए तो यार, जनरल कैटेगरी वाले जो भी हैं वो 21 से 32 तक देख सकते हैं, ओबीसी वाले 21 से 35 तक, SC ST वाले 21 से 21 से 37 तक दे सकते हैं पेपर, आराम से खुल करके पेपर आराम से दे सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि जो भाई 21 से जो मेन इंपॉर्टेंट है, कि आप ये नहीं कि आप 20 से ही पेपर देना स्टार्ट कर दो, ठीक, 20 से आप पेपर नहीं दे सकते हो, एक चीज़ याद रखना, कि 20 से आप पेपर नहीं दे सकते हो, आपको पेपर डालना है, सो डालना है तो 21 से ही डालना है, याद रखना, जो है टाइमिंग वही है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, हम सिलेबस की, जो इसका सिलेबस होगा यूपीएससी का, इसको हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, डिटेल का मतलब एकदम अंदर बढ़िया, एकदम समझा करके वीडियो बनाएंगे, जिसमें एकदम बेसिक से आप लोग को समझाएंगे, क्योंकि एकदम जल्दी जल्दी नहीं बताएंगे हम, बेसिक से समझाएंगे आप लोगों को, और आपको समझना है, बढ़िया समझ जाओगे यार आप लोग। उसके लिए आप लोग कमेंट करो, उसमें हम सिलेबस को हम इसमें नहीं बताएं, क्योंकि लॉन्ग हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए हम लोग ज़्यादा सिलेबस इसमें नहीं बताए हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अटैम्प्ट कितने होते हैं, भाई कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं इसमें,
ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि भाई कितने अटेम्प्ट हम दे सकते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो आइए हम वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग अटेम्प्ट की बात करते हैं भाई कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो इसके लिए हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि जनरल कैटेगरी वाले भाई साहब, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं आराम से। ठीक, वो 6 अटेम्प्ट आराम दे सकते हैं 32 वर्ष तक। 6 अटेम्प्ट आराम से दे सकते हैं, मतलब 6 बार पेपर आराम से बैठ के दे सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से दीजिए पेपर आप लोग। लेकिन SC ST वाले भाई नो लिमिट है उनकी। ओके, वो लोग चाहे मतलब 37 जब तक ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक भाई आप जितना देना चाहो उतना दे दो पेपर। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। OBC वाले भाई साहब, जो OBC वाले हमारे हैं भाई हैं, वो क्या है 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। भाई बहनें जो हैं वो 9 अटेम्प्ट दे सकती हैं बढ़िया से एकदम। ठीक है, 9 अटेम्प्ट आराम से दे सकती हैं 35 वर्ष तक सिर्फ। ठीक है, जो 35 वर्ष तक अगर समाप्त हो गया तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बाकी जम्मू कश्मीर ये लोगों की लिमिट नहीं है, आराम से दे सकते पेपर आप लोग, बढ़िया से तो पेपर आप लोग आराम से बैठ के दे सकते हो। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी जस्ट मैंने आप लोगों से कहा कि सिलेबस के ऊपर बढ़िया से हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग बोलोगे तो कमेंट करो, तो इसमें हम बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे एकदम बढ़िया, कि आप लोग को इससे बढ़िया कोई समझाया नहीं होगा यूट्यूब में। इतना बढ़िया सा वीडियो बना के आपको एकदम बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है, ये पहली बात, इसमें 3 पेपर होते हैं मेरे भाई यूपीएससी में। यूपीएससी हमेशा कहता है 3 पेपर लेता है। ठीक, 3 के बाद पेपर नहीं लेगा। तो पहला पेपर आपका होगा, मतलब पेपर नहीं, 3 अटेम्प्ट, जो इसमें मतलब कि जो अटेम्प्ट नहीं, मतलब कि कहने का अर्थ मेरे समझिए कि पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होगा। समझिए मेरी बात को। ठीक है, तो पहले आपको प्रीलिम्स के जो पड़ाव है उसमें से आपको गुजरना पड़ेगा, फिर मेंस में, फिर इंटरव्यू में। तो कहने के लिए 3 पेपर है भाई साहब। सिलेबस से एक बार सिलेबस अगर आप लोग देख लोगे, यार फिर से हो गया, सॉरी भाई, इसको फिर ठीक करना पड़ेगा। एक बार अगर आप लोग सिलेबस देख लोगे ना कैसा क्या है इसका सिलेबस, तो एकदम बहुत आसान, मतलब अभी तो अगर इतना आसान होता तो सब लोग निकाल नहीं लिए होते हैं। हाँ, लेकिन समझने वाले के लिए आसान है, लोग निकालते भी हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले हम अगर आप लोग कमेंट करोगे तो बहुत बढ़िया सिलेबस आपको हम बनाएंगे, समझाएंगे, PDF भी देंगे आप लोगों को, जिस तरीके से आप लोग समझ सकोगे। ठीक है, और कुछ बुक्स के बारे में बताई जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, आप बताओ, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ज़रूर हम बनाएंगे उस पर। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना आप जान लो यार कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, क्योंकि अगर इसके बारे में बताने लगेंगे तो वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यार मेरे प्यारे भाइयों, सबसे बढ़िया आप लोगों के लिए भाई ये होगा यार, इतना तो इतना बकवास कर डालें भैया, लेकिन एक चीज़ नहीं बताएं, वो है सैलरी। भाई सैलरी क्या है इसकी, है ना। इतना बड़ा पेपर है, इतना बड़ा इम्तिहान है, इतना मेहनत ले रहे हैं, जिसमें सिर्फ 0.01% का सिलेक्शन भी हो रहा है, लेकिन हमको ये नहीं बता रहे हैं कि भैया इसकी सैलरी क्या है। क्योंकि अधिकतर इस जितने स्टूडेंट होते हैं उन लोगों का यही होता है कि भाई सैलरी बता दो, सैलरी बता दो। तो लो भाई समझो सैलरी क्या है इसकी। देखो भाई, सिंपल सा फंडा है इसका। ठीक है, देखो हमें बता देना चाहता हूँ कि इनकी सैलरी अलग अलग होती है। पहली बात तो हर एक की सैलरी एक जैसे नहीं होती है। जैसे आपकी जो रैंक होगी, जो आपको मिला होगा, जैसे आपको प्रथम वो मिल गया कि भाई आप सेकंड आए हो, फर्स्ट आए हो, या फिर 10th रैंक आई है। ठीक है, या फिर 360 आई है आपकी, या फिर 70 रैंक आई है। ठीक है, सब उस हिसाब से आपको मिलेगा। जैसे कि हम आपको एक गेस करके बता देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी जॉब होगी वैसे ही आपको मिलेगा। एक गेस करके हम आपको बता देते हैं कि देखो भैया, जैसे एक डीएम की जैसे एक डीएम जो होता है, एसडीएम होता है। ठीक है, जो हमारा एसडीएम होता है, जो एसडीएम जैसे डीएम का पे स्केल 50,000 से डील लाखों में जाता है। ठीक है, जैसे जो हमारा 50,000 से डील लाखों में चला जाता है डीएम का। एसडीएम नहीं, सॉरी, डीएम है। ठीक है, हाँ ये डीएम है, उन्हें एसडीएम गलती से हो गया। तो ये जो है 50,000 तक आपका आराम से चला जाता है। ठीक है, और अगर मंत्री के सचिव या विभाग के सचिव को, ठीक है, 1 लाख 2 लाख मतलब मिलता है। और चीफ सेक्रेटरी को 2 लाख तक सैलरी इसकी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो मतलब कि आप इसमें आपका अगर अच्छे से आप वर्क करोगे, अच्छे से काम करोगे, तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी प्रमोशन के साथ। ओके, तो प्रमोशन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपको सैलरी आपकी इम्प्रूव होती रहेगी। ठीक है, वह और जैसे आपकी सैलरी की बात हो ही चुकी है, तो इसके सारे आपको बहुत ही ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, फैसिलिटीज़ में जैसे आपको क्या मिलेगा, आपको घर मिल जाएगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे भाई। आप जैसे एक डीएम बनो, आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, गाड़ी मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ में आपको इन्वॉल्व करवाई जाएगी बहुत बढ़िया से। तो यार देखो, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए आपको बेसिक से दिया हूँ। और अगर कोई चीज़ अगर रह गई हो, कोई चीज़ अगर कमी रह गई हो, तो बिल्कुल कमेंट करिए। बाकी मेरी तरफ से कोई मतलब आपको एकदम बेसिक से मैंने समझाया, बस एक चीज़ को छोड़ के बेसिक मैंने सिलेबस नहीं बताया। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो सिलेबस हम बनाएंगे, सिलेबस के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत बढ़िया वीडियो बनाने वाले हैं सिलेबस के ऊपर। तो आप लोग कमेंट करो यार, जल्दी से फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कर दो कि सिलेबस के ऊपर भैया वीडियो बनाइए, भैया वीडियो बनाइए। फटाफट हम वीडियो बनाएंगे सिलेबस के ऊपर भी। तब तक के लिए करते हैं बाय एंड टाटा।